नमस्कार मित्रों, मैं अशोक चंद्र मिश्रा। मेरी आवाज़ सुनो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मेरी आवाज़ सुनो का एक ही मकसद रहा कि हम भारतवासी, देश प्रेमी, जिन्हें लगता है कि ये हमारा देश है, ये मेरा अपना देश है, देश के ऊपर गर्व है, उन्हें अपने देश की ख्याति के बारे में जानकारी है, उन्हें अपने देश के ऊपर में गर्व के बारे में जानकारी है। हम क्यों गर्व करें अपने देश के ऊपर में, इन्हें जानकारी है। हमारे पास अपने देश के बीच गर्व करने की इतनी सारी बातें हैं जो हमारे सोच से काफ़ी परे हैं। जिस धर्म का इतिहास दसों हजार वर्ष पुराना हो, जिस देश का इतिहास का वर्णन आप सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, नहीं कर पाएंगे। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, न जाने कितने। पुराण में जाओगे बहुत सारे पुराण मिलेंगे, वेद में जाएंगे तो 4 वेद आपको मिलते हैं, अरण्यक मिलती है। उसके बाद में कई एक दर्शन है, सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन, मीमांसा दर्शन, अद्वैत दर्शन। तो इस तरह से दर्शनों का इतिहास भरा पड़ा हुआ है हमारे बीच में। हम अपनी संस्कृति पर गर्व क्यों न करें? जिस संस्कृति ने पूरे विश्व को एक किया हो, प्रकृति की सेवा की हो, आप देख रहे होंगे हम सब मिलकर के प्रकृति की किस प्रकार सेवा करते हैं। हमने सूरज को पूजा, चंद्रमा की पूजा की, पेड़ की पूजा की, पौधे की पूजा की, पक्षी की पूजा की, जानवरों की पूजा की, तालाब की पूजा की, नदी की पूजा की, समंदर की पूजा की, जंगल की पूजा की। और मानव तो मानव है ही, उसकी पूजा तो हमेशा हम करते ही आ रहे हैं। फिर इसमें हमें कमी कहाँ दिखाई दे रही है? मेरे दोस्तों, हम पालन करता है, हम संहार करता नहीं है। ये संहार करता के जो संयोजक हैं वो अब सावधान हो जाएं कि राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति कितने भी भयानक क्यों नहीं हो, अंत उसका निश्चित है। और जिसका अंत निश्चित है उसका अंत करने वाले ईश्वर होते हैं। वो किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि हम सब दैव तुल्य हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा दैव तुल्य है। आप पक्षी की सेवा देख लो, किस तरह से आप कर रहे हो। प्राय भगवान की कोई ना कोई सवारी है, कहीं हंस है तो कहीं मोर है, कहीं उल्लू है। जानवरों की सवारी ईश्वर करते हैं। इस प्रकार हमारी प्रकृति की सेवा होती है और हम प्रकृति की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम किसी पेड़ पौधे को काटने में कभी विश्वास नहीं रखा। इसलिए मेरे मित्रों, आप सब मिलकर अपने धर्म के ऊपर गर्व करना सीखें। हम पालन करता है, विश्व के पालन करता है, ये भारत ही नहीं। विश्व गुरु अगर आप सबको बनना है तो एक मर्यादित आवाज़ होनी चाहिए, सम्मोहित आवाज़ होनी चाहिए, जो दुनिया को बस में कर सके।